नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं आप सभी का मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब मंच सिन्हा क्लासेज के मैथ सीरीज के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सभी छात्रों की तैयारियां, रिविजन्स बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूं, एक्चुअली जीवन की कुछ व्यस्तताएं, और आपको तो पता ही है कि सिन्हा क्लासेज के इस यूट्यूब मंच पर केवल मैथ्स के वीडियो अपलोड नहीं किए जाते, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड किए जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी का प्यार मेरे इस चैनल को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सभी का साथ और प्यार मुझे मिलता रहेगा। अभी जो मैंने पिछला एक वीडियो डाला था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये एक कंट्रोवर्सी भी रहा बीच में कि हमारे देश को क्या कहें, भारत या इंडिया। इस वीडियो को बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला। अगर आप भी भारतीय हैं तो मैं एक बार आपसे ज़रूर कहूँगा, भले आप कक्षा 9-10 के छात्र हों, कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो मैथ सीरीज में हम इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स कर रहे थे। अभी हमने कुछ ईजियर, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस किया। अब हम ये देखते हैं कि जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से देखिएगा। काफ़ी ट्विस्ट आएंगे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ। सवाल ये है, प्रूव दैट √5 + √3 इज इर्रेशनल। सिद्ध करिए कि √5 जोड़ √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक फैक्ट मैंने लिखा है क्योंकि ये हम सब जानते हैं और हमने मैथ सीरीज में भी बहुत करा है ये, कि √5 और √3 ये दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो जैसा कि हम लोग इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए करते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये सपोज कर लेंगे कि ये जो नंबर है जो हमें दिया गया है, द गिवन नंबर √5 + √3 इज रैशनल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट √5 + √3 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो सीधा सा मतलब हुआ, इट मीन्स एकदम साफ मतलब हुआ इस बात का कि हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की a एंड b आर को प्राइम्स हों। को प्राइम्स का मतलब मैंने कई बार अपने मैथ सीरीज में बताया है, एक बार फिर बता देता हूं। को प्राइम का मतलब ये होता है जब दो संख्याओं के बीच का HCF केवल 1 हो, या दो संख्याओं के बीच केवल और केवल एक गुणनखंड हो, उन दोनों संख्याओं का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, और वो एक हो, उसके अलावे कोई ना हो, तो हम कहते हैं कि वो दोनों नंबर्स या नंबर्स का वो पेयर को प्राइम्स है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितना आसान है। अगले स्टेप में हम लोग जो छोटी वाली संख्या है, ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर जो छोटी वाली संख्या है उसे RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर ये हो जाता है a/b - √3। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ये इसलिए डिफिकल्ट है, इसके स्टेप्स देखते जाइए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसे रैशनल मान लें, रैशनल एज्यूम कर लें, और उसके बाद जो छोटी वाली संख्या है उसे RHS की तरफ भेज दें, ये। और फिर उसके बाद हम लोगों को दोनों तरफ LHS एंड RHS स्क्वायर करना है। तो यहां हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो जब हम लोग √5 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे हम लोग a - b वाली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है उस पर एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा a/b होल स्क्वायर माइनस 2a/b इंटू √3 प्लस b स्क्वायर √3 स्क्वायर। ये हमारे पास अगले स्टेप में ऐसा दिखेगा, a/b स्क्वायर माइनस 2√3 a/b plus 3. Now we can transpose 3 to LHS. 5 minus 3 is equals to a/b square minus 2√3 into a/b. अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2 is equals to a/b square minus 2√3 इंटू a/b। इसे अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि ये जो
माइनस वाला जो टर्म है इसे हम लोग LHS में भेज देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज ये +2 है और जब ये LHS से RHS में आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2√3 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट और √3 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, बिकॉज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो केवल 2 से किया मैंने, और वो मैं चाहता तो मैं एक ही बार सबसे कर देता। मेरा पर्पस आपको समझाना है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो आपको करना ये है कि आपको करना था 2a अपॉन बी, 2 इंटू ए अपॉन बी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, यानी 2 इंटू ए अपॉन बी से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने पहले सिर्फ 2 से करा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। अब मैं क्या करता हूं कि जो a अपॉन बी है इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं और √3 अकेला एक कांस्टेंट टर्म LHS में रह जाएगा। √3 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैं स्टेप्स एकदम तोड़ देता हूँ, एकदम पूरी तरह से डिटेल कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक b कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स ऐसा दिखेगा अगला स्टेप हमारा, √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये ध्यान से समझिए, इस स्टेप को एकदम ध्यान से समझिए। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b दो इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल है। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये फैक्ट क्यों लिखा था। लेकिन हमें पता है, हमने ये पहले प्रूव कर लिया है कि √5 और √3 इररेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इररेशनल है और ये रैशनल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये स्टेप हमें ये बता रहा है कि √3 इज अ रैशनल, इज रैशनल, सॉरी, √3 इज रैशनल विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। ऐसा हो नहीं सकता कभी। √5 प्लस √3 इज इररेशनल, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितना आसान था करना। हाँ, थोड़ा सा पेच जरूर था इसमें। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है। फिर हमने उसे a अपॉन बी के फॉर्म में लिखकर दिखाया, और फिर हमने छोटी संख्या को RHS की तरफ भेज दिया, a अपॉन बी की तरफ भेज दिया, और फिर दोनों ही पक्षों में स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए इस रिजल्ट पर पहुंचे, और यहाँ हमने देखा कि एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रैशनल हो जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास खड़ा हो रहा है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो हमारा सपोजिशन था वही गलत था। तो ऐसी परिस्थितियां हुई। सच्चाई ये है कि √5 प्लस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूं कि अगर इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के जो मेरे जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आप उसे रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो मैथ्स के पेपर में जब इरेशनलिटी ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। मैथ्स सीरीज के अगले भाग में आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।